नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 19 जुलाई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। नीट यूजी सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एनटीए सभी परीक्षा केंद्रों का परिणाम शनिवार तक करे घोषित। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को निर्देश दिए कि वे स्नातक स्तर के मेडिकल एवं अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 5 मई को अपनी ओर से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के सभी परीक्षा केंद्रों के अलग अलग परिणाम बिना संबंधित विद्यार्थी की पहचान उजागर किए शनिवार दिन के 12 बजे तक घोषित कर दे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायाधीश JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बड़े पैमाने पर कथित कदाचार और अन्य अनियमितताओं के कारण नीट यूजीसी 2024 रद्द कर द्वारा परीक्षा कराने की मांग समेत अन्य याचिकाओं पर संबंधित पक्षों की घंटों दलीलें सुनने के बाद ये निर्देश दिए है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा से मिले CM सुखबीर ड्रग पार्क के लिए मांगी अतिरिक्त वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा से भेंट की है। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान JP नड्डा को राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोसंरचना और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने राज्य के अस्पतालों में स्टेट ऑफ द आर्ट चिकित्सा प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर बल दिया ताकि प्रदेश के लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्रदेश के बाहर न जाना पड़े। उन्होंने निर्माणाधीन नाहन, चंबा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों का कार्य पूर्ण करने के लिए धनराशि की मांग की है। विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूल मर्ज करने के फैसले से लटकी JBT नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूल मर्ज करने के फैसले से JBT नियुक्तियां लटक गई है। बीते दिनों 1161 नवनियुक्त शिक्षकों को आवंटित किए गए स्कूल बदलने को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सरकार से मंजूरी मांगी है। 5 विद्यार्थियों की संख्या वाले करीब 700 स्कूल प्रदेश में मर्ज किए जाने हैं। कुछ जिलों में बैच वाइज आधार पर चुने गए शिक्षकों की सूची जारी हो चुकी है। इन सूचियों में ऐसे स्कूलों में भी JBT शिक्षकों को नियुक्तियां दे दी गई है जिन्हें आने वाले दिनों में विद्यार्थियों की कम संख्या के चलते मर्ज किया जाना है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने आगामी फैसला होने तक अन्य जिलों में बैच वाइज भर्तियों का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बीते दिनों तैयार की गई नियुक्तियों की सूची को अब नए सिरे से बनाया जाएगा। देखा जा रहा है कि जिन स्कूलों में नियुक्तियां की गई है वहाँ कितने विद्यार्थी पंजीकृत है, इन स्कूलों में कितने शिक्षक पहले से नियुक्त है। इस जानकारी को जुटाने के बाद बैच वाइज आधार पर चुने गए शिक्षकों को आवंटित किए जाने वाले स्कूलों में फेरबदल किया जाएगा। ऐसे में JBT की नियुक्तियां होने में अभी कुछ और समय लग सकता है। नीट पेपर लीक केस, CBI ने एम्स के 3 छात्रों को हिरासत में लिया, एक ने किया सरेंडर। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच करी केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के 3 मेडिकल छात्रों को हिरासत में लिया है। वहीं एक अन्य छात्र ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने गुरुवार को यहां बताया कि CBI ने 3 छात्रों को हिरासत में ली जबकि एक अन्य ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। उन्होंने जांच में CBI को पूरा सहयोग देने का आश्वासन देते हुए कहा कि उन्होंने CBI से इस मामले में अपडेट देने का अनुरोध किया है। डॉक्टर पाल ने कहा कि अगर छात्र दोषी पाए गए तो प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। वेदर अपडेट, किन्नौर में दरकी पहाड़ी, प्रदेश के कई भागों में 5 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बीते 24 घंटों के दौरान बादल झमाझम बरसे। धर्मशाला में 142.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उधर किन्नौर जिले में पोवारी के समीप पहाड़ी से भूस्खलन के कारण मार्ग यातायात के लिए बाधित हो गया है। वहीं निगोलसरी में नेशनल हाईवे 5 पर सफर करना जोखिम भरा हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के कई भागों में आज से 5 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में 24 जुलाई तक बारिश जारी रहेगी। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, सोलन व सिरमौर जिलों के कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है। 21 जुलाई के लिए बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा व मंडी जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
शिमला में गुरुवार दिन भर धुंध छाई रही। हिमाचल में सगुन योजना बंद ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोप तथ्यहीन। स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिला कल्याण की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। जमीन स्तर पर सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जयराम ठाकुर ने बेटियों की शादी के लिए प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही सगुन योजना पर टिप्पणी की और आधारहीन दावा किया है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत बेटियों को शादी पर सगुन के तौर पर दी जा रही राशि को बंद कर दिया है। मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि आरोप निराधार और सरासर झूठ है। प्रदेश सरकार ने सगुन योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 18.95 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया था, जिसमें से 14.45 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। इस धनराशि से प्रदेश की कुल 4,662 बेटियां लाभान्वित हुई है। इस योजना के तहत बेटियों को विवाह पर सरकार की ओर से 31,000 रुपए सगुन के तौर पर दिए जाते हैं। संजय अवस्थी बोले, हेमकेयर सुविधा बंद ने वित्त वर्ष में अस्पतालों को जारी किए 100 करोड़। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के उस बयान का खंडन किया है जिसमें कहा गया कि हेमकेयर योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में मरीजों को उपचार के लिए धनराशि जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत सरकार 283 पंजीकृत अस्पतालों को नियमित रूप से धनराशि जारी कर रही है। वर्तमान वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की गई है, जिसमें चंबा, बिलासपुर, सिरमौर जिलों के अस्पतालों के लिए 1-1 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा जिला हमीरपुर के लिए 10 करोड़ जबकि PGI-MER चंडीगढ़ को 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिला शिमला के अस्पतालों को 25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें से 23 करोड़ रुपए IGMC के लिए है। इसके अलावा जिला कांगड़ा के लिए 29.45 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें टांडा के लिए 15 करोड़ रुपए शामिल है। जिला कुल्लू के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए, मंडी को 4 करोड़ 30 लाख रुपए और सोलन और ऊना जिले को 8-8 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की गई है। हमीरपुर में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की हत्या मामले के आरोपी ने किया आत्मसमर्पण। हमीरपुर जिले के उपमंडल बड़सर की धवड़ियाना पंचायत के अंतर्गत स्थापित नशा मुक्ति केंद्र बरनी में युवक की हत्या मामले के आरोपी केंद्र संचालक ने पुलिस थाना बड़सर में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में पंजाब, कांगड़ा, नालागढ़, हमीरपुर व अन्य जगहों पर अलग अलग टीमों के जरिए दबिश दे रही थी। इसी बीच नशा मुक्ति केंद्र के संचालक ने पुलिस थाना बड़सर पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है। पांवटा साहिब में 3 तलाक दहेज की मांग को लेकर केस दर्ज, पति गिरफ्तार है। पुलिस थाना माजरा में दहेज की मांग, पत्नी को प्रताड़ित करने व 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गत बुधवार को माजरा पुलिस थाना में दहेज की मांग, मारपीट करने और अपनी पत्नी को 3 तलाक कहकर तलाक देने के संदर्भ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 85, 115 उपधारा 2 और द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 की धारा 4 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। जम्मू के अखनूर में हमीरपुर के 23 साल के अग्निवीर की संदिग्ध मौत 1.5 साल पहले हुआ था भर्ती। जम्मू के अखनूर क्षेत्र के टांडा में तैनात अग्निवीर की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। गोली लगने से अग्निवीर की मौत हुई है। मृतक अग्निवीर निखिल डडवाल की मृत्यु के समाचार मिलने के बाद उनके घर व गाँव में शोक का माहौल है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सके कि अग्निवीर को गलती से गोली लगी या ये फिर खुदकुशी का मामला है। सेना की ओर से मौत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के 31 पदों पर वैकेंसी 7 अगस्त तक करे अप्लाई। बाल विकास परियोजना ऊना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 31 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक पात्र महिलाएं इनके लिए 7 अगस्त तक अप्लाई कर सकती है। बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप सिंह दयाल ने बताया कि विज्ञापित 31 रिक्त पदों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 11 और सहायिका के 20 पद शामिल है।
कुलदीप सिंह दयाल ने कहा है कि इच्छुक प्रार्थी सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी ऊना के कार्यालय में 7 अगस्त सायं 5 बजे तक आवेदन कर सकती है। 7 अगस्त के बाद किसी भी आवेदक अभ्यर्थी का आवेदन दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए साक्षात्कार 13 अगस्त को होंगे। प्रार्थी को साक्षात्कार के लिए 13 अगस्त को प्रातः 10 बजे समस्त मूल दस्तावेजों सहित बाल विकास परियोजना कार्यालय ऊना में पहुंचना होगा। 1 अगस्त से होगा किन्नर कैलाश यात्रा का आगाज। भोलेनाथ के दर्शनों को इस बार 2 रास्तों से जा सकेंगे श्रद्धालु। 19,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नर कैलाश के लिए यात्रा की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। इस वर्ष किन्नर कैलाश यात्रा 1 अगस्त से 26 अगस्त तक चलेगी। इस वर्ष से किन्नर कैलाश यात्रा तांगलिंग मार्ग के अलावा पूर्वनी मार्ग से भी शुरू की जाएगी, ताकि शिव भक्तों को कैलाश दर्शन के लिए आने जाने में सुगमता रहे। मंडी में मजदूरों का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। डीसी के माध्यम से पीएम को भेजे मांग पत्र। मजदूर संगठन C2 के राज्यव्यापी विरोध दिवस पर वीरवार को आंगनवाड़ी, मिड डे मील, रेडी फाड़ी, 4 लेन निर्माण एवं मनरेगा तथा HPMRA यूनियनों ने मंडी में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान डीसी के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी को मांग पत्र भेजकर मांग की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा 44 श्रम कानूनों को रद्द करके बनाई 4 श्रम संहिताओं को खत्म किया जाए और श्रम कानूनों को बहाल किया जाए। C2 महासचिव राजेश शर्मा ने कहा कि श्रम कोड पूर्व भाजपा सरकार के समय बना दिए गए थे, लेकिन लागू नहीं हुए थे। अब फिर से सत्ता में मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार ने 100 दिनों में लागू करने का टारगेट तय किया है, जिसके विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए मासिक करने की भी मांग की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी यूनियन ने, DPO, मिड डे मील यूनियन ने, उपनिदेशक शिक्षा तथा रेडी फड़ी यूनियन ने निगमायुक्त मंडी को अपनी मांगों के बारे में अलग अलग मांग पत्र सौंपे। आंगनबाड़ी यूनियन ने मांग की है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ग्रेच्युटी दी जाए, नर्सरी टीचरों की भर्ती रेगुलर आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से की जाए और उन्हें इसके लिए एनटीटी प्रमाण पत्र में छूट दी जाए। सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्र का दर्जा दिया जाए। 35 वर्ष से अधिक उम्र और 5 साल पूरा कर चुकी हेल्पर्स को वर्कर बनाया जाए व हरियाणा की तर्ज पर मानदेय और पेंशन दी जाए। यदि मांगे नहीं मानी गई तो यूनियन 28 जुलाई को सम्मेलन आयोजित करके आंदोलन की अगली रूपरेखा तैयार करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के संचालन के लिए 26 जुलाई को होंगे ऑडिशन। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2024 के तहत आयोजित होने वाली 8 सांस्कृतिक संध्याओं में मंच संचालन के लिए ऑडिशन स्वर परीक्षा कमेटी का गठन किया गया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं मेला अधिकारी अमित मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि कमेटी 26 जुलाई को सांस्कृतिक संध्याओं में मंच संचालन के लिए ऑडिशन लेगी। ऑडिशन राजकीय बाल श्रेष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा में होंगे। घुमारवी में FDR तकनीक से बनेगी प्रदेश की पहली सड़क। राजेश धर्माणी। बिलासपुर जिला के घुमारवी उपमंडल के अंतर्गत घार से केट नसवाल सड़क FDR तकनीक से बनाई जाएगी। FDR तकनीक से बनाई जाने वाली ये सड़क प्रदेश की पहली सड़क होगी। ये जानकारी तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने वीरवार को लोकमान विभाग के अधिकारियों के साथ घार से केट नसवाल सड़क के निरीक्षण के उपरांत दी है। उन्होंने बताया कि FDR तकनीक से पुरानी सड़कों को उखाड़कर बजरी व अन्य मटेरियल को नए तौर पर तैयार किया जाता है, जिससे नई सड़क तैयार होती है। ढल्ली पुलिस थाना की लॉकअप से भागा अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार है। ढल्ली पुलिस थाना की लॉकअप तोड़कर भागे चिट्टा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी यहां से भागकर यूपी पहुंच गया था, जिसे पुलिस ने बुधवार रात्रि प्रयागराज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को शिमला लाने के बाद शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपी पर NDPS एक्ट के तहत दर्ज केस के अलावा अब लॉकअप तोड़कर भागने का भी मामला दर्ज कर लिया गया है। खास बात यह कि ढल्ली थाना की जिस लॉकअप से अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर फरार हुआ है, उससे उसी लॉकअप में पूरी निगरानी में दोबारा रखा जाएगा।